नमस्कार साथियों, मेरा नाम है आर के सिंह। संस्कृति आईएएस के यूट्यूब चैनल पर एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है। आज हम अपने इस एपिसोड में एक कह सकते हैं कि आधुनिक लत के द्वारा होने वाले बहुत सारी समस्याओं के बारे में चर्चा करने वाले हैं। बात करें तो 90 के दशक में जब अपने देश में इलेक्ट्रॉनिक क्रांति आई, उस दौरान बहुत सारे इलेक्ट्रॉनिक गैजेट चर्चा में आए और वो हमारे कह सकते हैं कि जीवन का अभिन्न अंग बन गए। उसके बाद से फिर मोबाइल क्रांति आई, फिर स्मार्टफोन आए और धीरे धीरे इस तरह के बहुत सारे इलेक्ट्रॉनिक गैजेट हैं जो हमारे जीवन के अभिन्न अंग बन गए। लेकिन धीरे धीरे हम कब इसके शिकार हो गए हमें पता ही नहीं चला। क्यों? अगर बात करें, चाहे बच्चों की बात करें, चाहे अपने देश के युवाओं की बात करें, चाहे हम बुजुर्गों की बात करें, हम सभी क्या है कि स्मार्टफोन, जो टैबलेट्स हैं, जो लैपटॉप्स हैं या इस तरह के जो इलेक्ट्रॉनिक्स गैजेट हैं, उन पर घंटों अपना समय व्यतीत करते हैं। और इसी दौरान हम क्या है कि ये भूल जाते हैं कि जो हमारा शरीर है, शरीर के जो अलग अलग पोस्चर हैं वो उस स्थिति में नहीं है और इसी कारण से हम कई सारी बीमारियों के शिकार भी हो रहे हैं। तो आज के इस एपिसोड में यही हमारा मुद्दा है। इसी के संदर्भ में जो विभिन्न पहलू हैं, जो महत्वपूर्ण तथ्य हैं, उन पर हम चर्चा करने वाले हैं। तो देखिए, आज की हेडिंग क्या है कि ज़्यादा स्क्रीन देखने से बढ़ रही है हड्डियों की यह बीमारी। तो देखिए, बीमारियां बहुत तरह की हैं और उसमें खास तौर पे इस समय जो इसके शिकार लोग हैं, यानी इस तरह के जो स्मार्टफोन हैं, टैबलेट हैं, लैपटॉप हैं, इलेक्ट्रॉनिक गैजेट्स हैं, जिस पर हम घंटों समय व्यतीत करते हैं और बिना ठीक पोस्चर के, तो इस कारण से और सभी बीमारियां तो हो ही रही हैं। इसके साथ क्या है कि हड्डियों से संबंधित कई सारी गंभीर बीमारियों के शिकार भी हम हो रहे हैं। चलिए थोड़ा सा न्यूज़ देखते हैं। तो देखिए, एक न्यूज़ आई है कि 6 टाइप्स ऑफ बोन्स इशू लैपटॉप एंड मोबाइल यूजेज कैन यूज काजेज। ठीक है, ये कहा जा रहा है कि 6 तरह की हड्डियों से संबंधित समस्याएं उत्पन्न हो रही हैं। किस लिए? तो मोबाइल या इस तरह के जो लैपटॉप या जो इलेक्ट्रॉनिक्स गैजेट हैं उनके इस्तेमाल से। यही नहीं, मोबाइल और लैपटॉप के अधिक इस्तेमाल से युवाओं में बढ़ रही हैं हड्डी जोड़ की समस्याएं और इसके साथ अन्य समस्याएं। इसमें ये भी कहा जा रहा है कि अगर बात करें तो शारीरिक श्रम, दूध या दूध उत्पादों और धूप से दूरी के कारण क्या है कि कम उम्र में ही हड्डियां हो रही हैं कमज़ोर। और इस कारण से क्या है, इसके साथ क्या है कि जो बैठने की गलत आदत है, जो सही पोस्चर में बैठने की जो आदत होती है, उसको अब हम छोड़ चुके हैं। साथ ही इसके साथ जो मोबाइल्स हैं, लैपटॉप्स हैं, इनके अधिक उपयोग से युवाओं में स्पॉन्डिलाइटिस और रीढ़ हड्डी संबंधित बहुत सारी जो बीमारियां हैं वो तेज़ी से बढ़ रही हैं। तो ये सारे न्यूज़ हैं, तो थोड़ा सा हम देखते हैं। अगर इससे संबंधित कुछ बातों की चर्चा करें कि जो इलेक्ट्रॉनिक गैजेट है इनका शौक दे रहा है दर्द। आप देख सकते हैं कि समाज में जब से कह सकते हैं कि मोबाइल क्रांति आई, उसके बाद हर व्यक्ति के हाथ में आप देखेंगे कि स्मार्ट्स इस तरह के फ़ोन या स्मार्ट्स गैजेट्स आपको देखने को मिलेंगे और वो अपना अधिकांश समय इस प्रकार के जो गैजेट्स हैं उस पर बिताता है। भले वो जो समय वो दे रहा है उसके लिए वो बहुत कह सकते हैं कि लाभदायी ना हो, लेकिन वो अपना समय उस पर दे रहा है। और इसमें सबसे कहें गलत चीज़ ये है कि वो सही पोस्चर में या कहें तो जितना समय देना चाहिए उससे कई गुना समय अपना इन प्रकार के कार्यों में वो व्यतीत कर रहा है। और इसी कारण से अगर देखें तो बहुत सारी ऐसी बीमारियां हैं जो जिसके कारण हम उन बीमारियों के शिकार हो रहे हैं। दूसरी अगर हम बात करें तो डिजिटल वर्ल्ड में हर किसी के हाथ में मोबाइल्स फ़ोन है, टैबलेट्स हैं, लैपटॉप्स हैं और उससे जुड़ी हुई बहुत सारे जो गैजेट्स हैं वो हैं। लेकिन सबसे बड़ी इसमें दिक्कत अब ये देखने को मिल रही है कि युवा तो युवा, बुजुर्ग तो बुजुर्ग, अब क्या है कि जो कम उम्र के बच्चे हैं वो भी इसके शिकार हो रहे हैं और इसका कह सकते हैं कि नकारात्मक प्रभाव इन बच्चों पर भी देखने को मिल रहा है। और यही चूँकि हमारे देश की कह सकते हैं कि आने वाले भविष्य हैं, लेकिन ये जो भविष्य है अब ये धीरे धीरे क्या हो रहा है, इस प्रकार के हानिकारक कह सकते हैं कि जो बीमारियां हैं उनके शिकार ये बन रहे हैं। दूसरी अगर हम बात कर ले तो जो हेल्थ एक्सपर्ट्स हैं इनकी माने तो 20 से 55 साल की उम्र के लोगों के गैजेट्स ज़्यादा यूज करने की वजह से जो पीठ दर्द की समस्या है,
गर्दन के दर्द की समस्या है, रीढ़ हड्डी से संबंधित जो परेशानियां हैं वो तेज़ी से बढ़ रही। यही नहीं, जो इस प्रकार के इलेक्ट्रॉनिक्स गैजेट्स हैं इनके ओवर यूज से क्या है कि पीठ और रीढ़, खास तौर पे इस प्रकार के गर्दन से संबंधित या कमर से संबंधित जो बीमारियां हैं उनकी बढ़ने की जो मात्रा है वो काफ़ी बढ़ चुकी है। अब इसी में अगर हम थोड़ा सा उदाहरण के तौर पे ले लें, मुंबई के लीलावती हॉस्पिटल में स्पाइन सर्जन डॉक्टर राम चड्ढा, इन्होंने क्या कहा, इनका ये कहना है कि अपने देश में अत्यधिक गैजेट का उपयोग करने से 20 से 45 वर्ष के उम्र के जो लोग हैं उनमें खास तौर पे जो समस्याएं हैं वो पीठ को लेकर और रीढ़ की हड्डी को लेकर तेज़ी से बढ़ रही हैं। और इसमें जो बढ़ने का अनुपात है, जो प्रतिशत है, वो 60% तक बढ़ चुका है। तो आप देख सकते हैं कि कितनी गलत आदतों के शिकार हमारे देश के नागरिक हो रहे हैं, और जिस कारण से कह सकते हैं कि एक बड़ा जो व्यय है वो मेडिकल पर जा रहा है, यानी उनके हेल्थ सेक्टर पे जा रहा है। तो आप समझ सकते हैं कि जो कह सकते हैं कि जो इनकम अलग चीज़ों पर होना चाहिए वो खर्च अब गलत चीज़ों पे, यानी मेडिकल से संबंधित जो व्यय हैं उन पर हो रहा है। यही नहीं, इनका ये भी कहना है कि इस समस्या को अगर हम नज़रअंदाज करते हैं तो इसके गंभीर परिणाम भी देखने को मिलते हैं। इनका ये भी कहना है कि अगर हम हॉस्पिटलों की बात करें तो रोज़ाना आने वाले जो वहाँ पेशेंट हैं उसमें से 10 से 12 कह सकते हैं कि एक तरह से परसेंटेज जो मरीज हैं वो खास तौर पे आधुनिक इस लत के शिकार आते हैं, और इस प्रकार से इनसे जुड़ी हुई जो गंभीर बीमारियां हैं उनके ये शिकार होते हैं। तो आप समझ सकते हैं कि ये कोई बीमारी नहीं है, ये जानबूझकर पैदा की गई बीमारी है। डॉक्टर ने ये भी बताया कि स्क्रीन के सामने बहुत अधिक समय तक समय बिताने से गर्दन में अकड़न आ सकती है, कंधे से संबंधित समस्याएं हो सकती हैं, इसके साथ सिर दर्द या शरीर में दर्द जैसी समस्याएं भी हो सकती हैं। यही नहीं, यदि आप जर्नी के समय, यात्रा के समय लगातार फ़ोन का इस्तेमाल करते हैं और काम करते समय क्या है कि घंटों तक लैपटॉप का उपयोग करते हैं, गलत पोस्चर में आप बैठते हैं, यानी सही जो तरीका होता है उस स्थिति में नहीं बैठते हैं, लंबे समय तक एक ही स्थिति में बैठे रहते हैं, और ये सारी जो स्थितियां हैं, जो कह सकते हैं कारण हैं, ये बहुत गंभीर समस्या का कारण आपके लिए बन सकते हैं। खास तौर पे जब हम गर्दन झुकाकर लंबे समय तक मोबाइल फ़ोन, स्मार्टफोन, टैबलेट्स पे, लैपटॉप पे उसकी स्क्रीन को देखते हैं तो इससे भी हमें कह सकते हैं कि जो आपके सर का वजन होता है वो काफ़ी अधिक होता है, और इसका जो दबाव है ये आपके स्पाइनल पे पड़ता है, आपके रीढ़ की हड्डी पे पड़ता है, आपके बैक पे पड़ता है, और इसके कारण भी बहुत सारी समस्याएं आपको देखने को मिल सकती हैं। खास तौर पे इसमें अगर हम देखें कि सामान्य खड़े रहने की जो पोजीशन है, इसमें क्या है कि गर्दन और पीठ सीधी रहती है, लेकिन जब गर्दन झुकाकर आप लगातार मोबाइल फ़ोन या इस तरह के जो गैजेट्स हैं इनको देखते हैं तो आपके हड्डियों पर जो अतिरिक्त तनाव पड़ता है, इस कारण से क्या है कि आपके नसों में खिंचाव होता है, और इससे गंभीर समस्याएं भी आपको हो सकती हैं। अब देखिए, अगर बात कर लें कि पीठ और रीढ़ की हड्डी की समस्याओं से बचने के लिए हमें क्या करना चाहिए, तो देखिए ऐसा कुछ नहीं है कि जादुई कोई कार्य करना है। आप सब जानते हैं कि अपनी रीढ़ की हड्डी को लचीला, यानी कह सकते हैं कि फ्लेक्सिबल बनाने के लिए, उसे और स्ट्रांग बनाने रखने के लिए आपको क्या है कि थोड़ा सा वजन उठाइए, रखिए, वेट लिफ्टिंग करिए, योगा करिए, मेडिटेशन करिए, स्ट्रेचिंग करिए, कार्डियो एक्सरसाइज करिए। ये सामान्य बातें हैं। आप जॉगिंग कर सकते हैं, स्विमिंग कर सकते हैं, डांसिंग कर सकते हैं, ये सारी बातें। यही नहीं, लंबे समय तक जो इलेक्ट्रॉनिक्स गैजेट्स का आप लगातार इस्तेमाल करते हैं उससे आप बचिए, और आगे झुकने से बचिए। जो ऐसे लगातार क्या है कि आप स्मार्टफोन का यूज़ करते हैं और झुक कर करते हैं, टैबलेट लेकर आप झुक कर करते हैं, लेट कर आप ऐसे गैजेट्स का इस्तेमाल करते हैं, तो इन चीज़ों से अगर आप बचते हैं। दूसरी बात करें तो ख़ास तौर पे अपने पोस्चर का ध्यान रखिए, जहाँ भी बैठिए आप सही पोस्चर में बैठिए। और इसके लिए एक चीज़ और ध्यान रख सकते हैं कि अच्छी गुणवत्ता वाली जो सही पोस्चर में बनी कुर्सियाँ हैं, जो चेयर्स हैं, उनका इस्तेमाल आप कर सकते हैं प्राथमिकता के तौर पे। और जो लोग एक ही जगह बैठकर घंटों काम करते हैं उनके लिए ये हो सकता है कि समय समय पर छोटा सा ब्रेक ले, यानी आप टहल लीजिए, इधर उधर हिल लीजिए, कहीं थोड़ा सा आप अपने पोस्चर को चेंज कर लीजिए। तो ये क्या होगा कि आपकी पोजीशन जो परिवर्तन होगी ये आपके लिए खास से लाभदायी हो सकती है। यही नहीं, दूसरा बात करें तो तकिए का कम से कम इस्तेमाल कीजिए। इसके साथ क्या है कि नियमित एक्सरसाइज करिए, आउटडोर गेम्स खेलिए, कुर्सी पर सीधे बैठिए, रीढ़ की हड्डी में
सीधे आप स्ट्रेट खड़े रहिए या बैठिए, और ये खास तौर पे ध्यान दीजिए, इसके साथ क्या है कि गर्दन को भी न झुकाइए। ठीक है, तो ये बातें हो गई। अब देखिए इसके साथ अगर बात करें कि कुछ खास लक्षण आपको अगर महसूस होते हैं, दिखाई देते हैं, तो तुरंत आपको सावधान होना है, और इसके लिए क्या है कि परामर्श के लिए डॉक्टर से मिलना है, हॉस्पिटल में जाना है। और क्योंकि ये जो सामान्य लक्षण है ये आने वाले समय में आपको गंभीर कह सकते हैं समस्याओं से घेर सकते हैं। तो देखिए इसमें जो महत्वपूर्ण अगर लक्षणों की बात करें, तो अगर शरीर में कहीं भी आपको धीरे धीरे दर्द का एहसास होने लगता है और ये दर्द धीरे धीरे बढ़ने लगता है, या फिर जो झुंझुनाहट की बात होती है, यदि आपको किसी भी शरीर के अंग में झुंझुनाहट महसूस होता है तो खुद से दवा लेने से आपको बचना चाहिए, बल्कि इसके लिए क्या है कि आप किसी भी मेडिकल एक्सपर्ट से मिलिए, उससे सलाह लीजिए, इससे संबंधित जो टेस्ट है उनको करवा लीजिए, और फिर इसके लिए थोड़ा सा ट्रीटमेंट लीजिए। अगर सुधार हो जाता है तो ये अच्छी बात है, अगर नहीं हो रहा है तो आपको प्रॉपर एक्सपर्ट से संपर्क में बने रहना चाहिए। यही नहीं, यदि जोड़ में दर्द हो रहा है तो शुरुआत में ही डॉक्टर से मिले, ताकि जो प्लाज्मा रिच प्लेटलेट्स हैं और दवाओं आदि देकर क्या है कि जो आपके घुटने के घिसने की समस्या है उससे बचा जा सके। यही नहीं, सुबह उठकर यदि शरीर हाथ पैर में दर्द है, कड़ापन है, कमर में आपके दर्द रहता है, पैरों में झुंझुनाहट रहता है, हड्डी या नस से संबंधित कोई भी आपको दिक्कत महसूस होती है, तो हड्डियों या नस के जो एक्सपर्ट्स हैं उनसे आपको संपर्क करना चाहिए, इनसे कह सकते हैं कि परामर्श लेना चाहिए। अब थोड़ा सा बात कर ले कि आधुनिक जो लत है यानी शारीरिक स्वास्थ्य पर हमारी डिजिटल आदतों का जो नकारात्मक प्रभाव पड़ रहा है, और इस प्रकार से क्या है कि कई सारी बीमारियों के हम शिकार हो रहे हैं। तो थोड़ा सा कुछ महत्वपूर्ण बीमारियों की हम चर्चा करते हैं। खास तौर पे ये 6 बीमारियां हैं जो ये आपके जो गलत डिजिटल आदतें हैं, जो बुरी लत है, उस कारण से आजकल चर्चाओं में है। तो इन बीमारियों के बारे में भी थोड़ा सा देख लेते हैं। पहली जो बीमारी है वो है सर्विकल स्पॉन्डिलाइसिस, यानी गर्दन का जो गठिया जिसे हम बोलते हैं, या फिर इसे ही सर्वाइकल स्पॉन्डिलोसिस बोलते हैं। ये कैसे होती है? तो देखिए, लैपटॉप और मोबाइल डिवाइस लंबे समय तक अगर सही पोस्चर में आप उसका इस्तेमाल करते हैं तो आप बच सकते हैं, लेकिन अगर लंबे समय तक यूज कर रहे हैं और पोस्चर भी आपका गलत है तो इसका क्या होगा कि इस कारण से आप कई सारी बीमारियों के चपेट में आ सकते हैं। बात करें तो हर समय अगर स्क्रीन पर नीचे की तरफ आप देख रहे हैं तो इससे क्या होगा कि सर्वाइकल जो स्पाइन है इस पर प्रेशर पड़ेगा, दबाव पड़ेगा, और इससे क्या होगा कि आपके गर्दन के जोड़ों में दर्द होगा, डिस्क को नुकसान पहुंच सकता है, जो स्पाइनल डिस्क होता है। यही नहीं, अकड़न, लगातार गर्दन में दर्द हो सकता है, और इन स्थितियों में आपका जो तंत्रिका है उस पर भी दबाव पड़ सकता है, संपीड़न हो सकता है, जिससे कई सारी समस्याएं आपको देखने को मिलती हैं। खासतौर पे आपके हाथों और बाहों में झुनझुनी प्रारंभ हो जाती है और ये धीरे धीरे बढ़ते जाती है, और एक समय बाद क्या है कि ये गंभीर रूप ले लेता है। तो ये पहली बीमारी हो गई। दूसरी जो बीमारी है उसका नाम है टैक्सनेक सिंड्रोम। बात करें कि जो टैक्सनेक शब्द है इसका आखिर मीनिंग क्या होता है, तो गर्दन को होने वाली असुविधा और नुकसान, इसका मतलब यही है। और ख़ास तौर पे लंबे समय तक यदि आप किसी इलेक्ट्रॉनिक्स गैजेट का इस्तेमाल करते हैं, जैसे स्मार्टफोन है, मोबाइल है, टैबलेट्स है, तो इस डिवाइस पर लगातार नज़र गड़ाए रहने से क्या है कि ये बीमारी टैक्सनेक सिंड्रोम आपको हो सकती है। स्क्रीन पर नज़र रखने के लिए इसे आगे की ओर आप अपने सर को झुकाते हैं, और गर्दन पर पड़ने वाला जो दबाव है, क्योंकि आपका जो सर है उसका एक खास वजन है, और इस वजन से क्या कि आपके गर्दन पर एक प्रेशर पड़ता है, एक दबाव पड़ता है, और इस कारण से क्या है कि नसों में खिंचाव आता है, आपके जो अलग अलग बॉडी पोस्चर हैं उन पर खिंचाव आता है, और इस स्थिति के कारण अंततः क्या है कि आपकी नसें दब सकती हैं, मांसपेशियों में खिंचाव आ सकता है, और यहाँ तक कि जो ग्रीवा रीढ़ की हड्डी है उसका जो संरेखण है वो भी बिगड़ सकता है, और इस तरह की गंभीर समस्याएं आपको हो सकती हैं। तीसरी जो बीमारी है वो है रीढ़ की हड्डी का ऑस्टियोपोरोसिस। आप समझ सकते हैं, नॉर्मल जो ऑस्टियोपोरोसिस होता है वो हड्डियों का जो घनत्व है, डेंसिटी है, वो कम हो जाता है। तो देखिए, इस प्रकार की जो डिजिटल गलत लतें हैं, जो आदतें हैं, उन कारण से भी आपको खास तरह का ऑस्टियोपोरोसिस हो सकता है, और उसमें खास तौर पे रीढ़ की हड्डी से संबंधित जो ऑस्टियोपोरोसिस है ये हो सकता है।
इसमें अगर बात करें कि लगातार अगर लंबे समय तक इस तरह के जो डिजिटल गैजेट्स हैं इनका आप उपयोग करते हैं, गलत मुद्रा में बैठते हैं, तो खास तौर पे जो रीढ़ की हड्डी है इस पर बुरा प्रभाव देखने को मिलता है। और इसके कारण क्या होगी कि आपकी जो बोन्स है वो वीक हो जाएंगी, कमज़ोर हो जाएंगी, आसानी से उसमें फ्रैक्चर हो सकता है। और आप समझ सकते हैं कि आपका पूरे शरीर का जो भार है वो एक तरह से आपके रीढ़ के हड्डी पर होता है, और वही एक कह सकते हैं सबसे प्रमुख ऐसी बोन्स है जिस पर आपका जो पूरा शरीर है वो खड़ा है। तो इस कारण से आप देख सकते हैं अगर ये कमज़ोर हो गई तो आपका जो पूरा शरीर का गठन है वही बदल सकता है। दूसरी बात करें तो लंबे समय तक बैठे रहने, खास तौर पे गलत पोस्चर में बैठे रहने से रीढ़ की हड्डी पर असमान दबाव पड़ता है, जिससे कशेरुकियों में हड्डियों का जो घनत्व है वो तेज़ी से कम होने लगता है। चौथा जो बीमारी है वो है थोरेसिस आउटलेट सिंड्रोम। ये बीमारी क्या है, तो ये कॉलर बोन और पहली जो पसली है इनके बीच में जो नसें हैं या जो रक्त वाहिकाएँ हैं उन पर जो दबाव पड़ता है, जो संपीड़न होता है, उससे थोरेसिक आउटलेट सिंड्रोम आपको हो सकता है। इसमें अगर बात करें तो जो लैपटॉप है, मोबाइल है या इस तरह के जो गैजेट हैं इनका लगातार अगर आप इस्तेमाल कर रहे हैं, गलत पोस्चर में बैठकर इस्तेमाल कर रहे हैं, तो कई सारी जो समस्याएं हैं खास तौर पे गर्दन से, कंधों से, उंगलियों, इन प्रकार के जो अलग अलग जो आपके अंग हैं वहाँ पर आपको पेन हो सकता है, वो सुन्न पड़ सकती है, उनमें झुंझुनाहट हो सकता है और पकड़ भी क्या हो सकती है, कमज़ोर हो सकती है। तो इस तरह की बहुत सारी गंभीर बीमारियां आपको हो सकती है। पांचवी जो बीमारी है वो है पीठ के निचले हिस्से में दर्द और लंबर जो डिस्क है उसे हर्निएशन, ये समस्या आपको हो सकती है, ये बीमारी हो सकती है। ये भी क्या है कि आपके डिजिटल जो गलत लत है उसी कारण से होता है। खास तौर पे अगर सही पोस्चर में आप नहीं बैठते हैं तो इसमें क्या है कि जो हर्निएटेड डिस्क है उससे संबंधित बीमारी हो जाती है। जब स्पाइनल डिस्क का क्या है कि नरम कोर आपके बाहरी सख्त परत में दरार के माध्यम से उसे सिंक करता है, तब ये समस्या देखने को मिलती है। और ख़ास तौर पे इसके द्वारा क्या है कि नस संबंधित जो भी समस्याएं हैं वो आप में देखने को मिलती है। खास तौर पे पैरों में असुविधा आपको देखने को मिलेगी, सुन्नता आ सकती है, उसमें कमजोरी पैदा हो सकती है। और जो छठा बीमारी है आपके डिजिटल जो गलत लत है वो है ट्रिगर फिंगर, एक उंगली मुड़ी हुई मुद्रा में जैसे आप मोबाइल लगातार पकड़े रहते हैं, तो ये वही वाली पोजीशन है कि लगातार लंबे समय तक अगर स्मार्टफोन को आप गलत स्थिति में देर तक पकड़े रहते हैं तो इस कारण से ट्रिगर फिंगर जैसी जो समस्या है ये इसके आप शिकार हो सकते हैं। बार बार जो पकड़ने की प्रक्रिया है और लंबे समय तक जो मोबाइल डिवाइस है उसको अगर आप पकड़े रह सकते हैं तो ये उसका कारण हो सकता है, इस बीमारी का कारण हो सकता है। और समय के साथ इससे कई सारी गंभीर समस्याएं आपको घेर सकती हैं, जिनमें दोहरावदार जो तनाव, जो चोटें हैं वो हो सकता है, टेक्स्ट नेक सिंड्रोम हो सकता है, सर्वाइकल जो स्पॉन्डिलाइसिस है उसके शिकार हो सकते हैं। तो आप देख सकते हैं कि ये जो हमारी गलत डिजिटल आदतें इस समय लग चुकी हैं, जो हमारे देश के युवा हैं, बच्चे हैं, जो बुजुर्ग हैं, सभी इस लत के शिकार होते जा रहे हैं। और जो कह सकते हैं कि एक बड़ा जो वर्ग है वो इसका शिकार हो रहा है। और इस कारण से देश में कई सारे जो गंभीर समस्याएं हैं, बीमारियां हैं वो देखने को मिल रही हैं। और इसी कारण से बहुत सारे जो घर हैं, जो परिवार हैं, जो अपने देश के लोग हैं वो परेशान हैं, बर्बाद हैं। तो कोशिश करिए कि ऐसे किसी भी लत का आप शिकार न बनिए। ध्यान दीजिए अपने शरीर के पोस्चर पे, अपने समय को बचाइए। और इसके द्वारा क्या हो सकता है कि आप अपने देश का विकास कर सकते हैं, अपने समाज का विकास कर सकते हैं, अपना विकास कर सकते हैं। तो इस तरह से क्या है कि आज के एपिसोड में ये मुद्दा था जिस पर हमने संक्षिप्त रूप से बात की। अगले एपिसोड में फिर एक नए मुद्दे के साथ फिर मिलेंगे। तो आप इस एपिसोड में हमारे साथ बने रहें, इसके लिए धन्यवाद।